दोस्तों अभी रिसेंटली ही आईआरसीटीसी से ट्रेन के टिकट्स को बुक करने का प्रोसेस पूरी तरह से चेंज हुआ है। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं जिसको फॉलो कर आप लोग आईआरसीटीसी से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को बहुत ही इजीली बुक कर पाएंगे। आपको कहीं से कहीं भी जाना है, कहीं से कहीं तक के लिए भी ट्रेन के टिकट को बुक करना है, तो बस आराम से इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से आप लोग आईआरसीटीसी से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को बुक कर पाएंगे। दोस्तों आईआरसीटीसी से ट्रेन टिकट को बुक करने के लिए सबसे पहले आप लोग को आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। ये जो ऐप है ये आप लोग को नॉर्मली 3.3 की रेटिंग्स के साथ एंड 10 CR प्लस डाउनलोड्स के साथ अवेलेबल मिलता है प्ले स्टोर पर। सिंपल इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। जैसे आप लोग आईआरसीटीसी ऐप के अंदर आते हैं, आपके सामने जो फर्स्ट इंटरफेस आता है वो कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। भाई हमको यहाँ पर ट्रेन की टिकट को बुक करना है, हम ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग कहीं किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर बस फ्लाइट्स अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप लोग को सिंपल जो पहला ऑप्शन ट्रेन का आ रहा है, आप सभी लोग को सिंपल इस ट्रेन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लोग ट्रेन पे क्लिक करते हो आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि बुक टिकट, माई बुकिंग्स, पीएनआर इंक्वायरी, लास्ट ट्रांजैक्शंस, अपकमिंग जर्नीज, कैंसिल टिकट, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। अब हमको तो ट्रेन की टिकट को बुक करना है, तो ट्रेन की टिकट को बुक करने के लिए जो पहला ही ऑप्शन आ रहा है बुक टिकट का, आप लोगों को सिंपल इस बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर आपके सामने सबसे पहले आप लोगों को अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, यानी कि कहां से कहां तक के लिए आप लोग टिकट को बुक करना चाहते हो, किस स्टेशन से किस स्टेशन तक के लिए बुक करना चाहते हो। उसके बाद आप लोगों को अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है कि किस क्लास में टिकट बुक करना है। देखो मैं कहूंगा ये कुछ मत करिए, सबसे पहले आप लोग ये सेलेक्ट करिए कि कहां से कहां तक के लिए टिकट को बुक करना है। फॉर एग्जाम्पल हमको कानपुर से लखनऊ के लिए टिकट बुक करनी है, तो हमने कानपुर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहां पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कानपुर। हम कानपुर से लखनऊ के लिए टिकट बुक करनी है, तो हम यहाँ पर कानपुर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम 2 में जहां पर हमको जाना है, यानी कि हमको कानपुर सेंट्रल स्टेशन से लखनऊ जाना है, तो हम 2 में लखनऊ डालेंगे। हम सिंपल यहाँ पे लखनऊ एनआर सेलेक्ट कर लेंगे जो कि स्टेशन है। यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद लखनऊ के सारे स्टेशन आ जाएंगे। हमको लखनऊ का जो एनआर स्टेशन है हमको यहाँ पर उतरना है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपकी फ्रॉम यानी कि कहाँ से कहाँ तक के लिए टिकट बुक कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग को ऑल क्लासेस को ऐसे ही छोड़ देना है, कोटा में कोई भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद जो आप लोग को डिपार्चर डेट दिख रही है, आप लोग को सिंपल इस डिपार्चर डेट पे क्लिक करना है। अब आपको किस डेट के लिए टिकट बुक करनी है, आपको आज 22 है, कल के लिए करनी है, परसों के लिए करनी है, आपको कब के लिए करनी है। देखिए जब जिस भी डेट की टिकट बुक करनी है आप लोग को सिंपल उस डेट को सिलेक्ट करना है। हमने डेट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद सभी की सभी ट्रेन जो उस दिन अवेलेबल हैं, जो डेट हमने 22 तारीख सेलेक्ट करी है, तो 22 तारीख को जितनी भी ट्रेन अवेलेबल हैं सभी ट्रेन आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर अलग अलग नाम से अलग अलग ट्रेन हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि आखिरकार कौन सी टिकट आप लोग कौन सी ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको टाइमिंग देखनी है कि कौन सी ट्रेन किस समय से लेकर किस समय तक आपको वहां पहुंचाएगी। तो ये 4 बजे, ये 4 बजे की ट्रेन है, सुबह 4 बजे की है। ये मत समझिएगा कि दोपहर 4 बजे, ये सुबह 4 बजे की ट्रेन है। एंड 5:25 यानी कि 1 घंटे 25 मिनट में हमको ये कानपुर मतलब लखनऊ में उतार देगी। यहाँ पर स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी का ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। उसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रेन अवेलेबल हैं। आपको देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि कितना समय ले रही है। बीच में समय लिखा है कि कौन सी ट्रेन कितना समय ले रही है आपको डेस्टिनेशन पर रीच कराने के लिए। तो भाई आपकी जैसे आपका अगर 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 500 किलोमीटर है तो टाइम ज़्यादा लेगा, 10 घंटे, 5 घंटे, 15 घंटे। तो आपके डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग, डेस्टिनेशन के जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग होता है। हमारी डेस्टिनेशन पास है, करीबन 100-150 किलोमीटर होगी, तो 1 घंटा 1 घंटा 30 मिनट दिखा रहा है। आपको सिंपल सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको ये ट्रेन सही लग रही है कि 1 घंटा 25 मिनट पर पहुंचा देगी। अब आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको सुबह निकलना है या फिर शाम। अगर आपको शाम निकलना है, मान लीजिए कि शाम के 4 बजे निकलना है, तो आप 16 यानी कि 16 बजे से ट्रेन निकले। भाई 24 आवर्स का फॉर्मेट रहता है। अगर यहाँ पे 23 लिखा है ना, इसका मतलब है 11:55 को 22 तारीख को 22 तारीख की रात को 11:55 पर ट्रेन निकलेगी और 1:25 23 दिसंबर को उतारेगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो भाई हमको ये ट्रेन सही लग रही है, तो हम ये देखेंगे कि हाँ सब कुछ ओके है। अगर आप लोग किसी और कोटा से बिलोंग करते हो, जनरल पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर कोटा, अगर आप लोग लेडीज कोटा से हो, लेडीज हो तो लेडीज सेलेक्ट कर सकते हो। तत्काल कोटा सुबह 10-11 बजे खुलता है। लोअर बर्थ या सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन यानी कि अगर आप वुमेन है तो आपकी एज 45 प्लस होनी चाहिए, और अगर आप मेन है तो आपकी एज 60 प्लस होनी चाहिए, तो आप सीनियर सिटीजन में आएंगे।
प्रीमियम तत्काल बुक करनी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी है आप लोग को तो आप पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्यूटी पास है ड्यूटी पास सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा कोटा आपके पास है, जो कोटा है वो कोटा सेलेक्ट करना है। कोटा सेलेक्ट करने के बाद आपने हम जनरल कोटा से ही बुक करेंगे, ज्यादा लोग जनरल कोटा से ही होते हैं, हमने जनरल सेलेक्ट किया तो हमारे सामने अलग अलग ट्रेन आ रही हैं। अब भाई हमको जो ट्रेन बुक करनी है ना, हम सोच रहे हैं कि ये ट्रेन को ठीक है इसको बुक कर दें, कुशीनगर एक्सप्रेस है, ठीक है, मतलब ये जैसे 22 तारीख 21 से 22 जैसे ही लगेगा, रात को 22 दिसंबर को ट्रेन है एंड ये 22 दिसंबर को ही 1 घंटा 57 मिनट लगा रही है, लेकिन जो समय ज्यादा लगा रही है, ठीक है। तो ये ऐसे अकॉर्डिंग हम ट्रेन देख लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसमें स्लीपर को टिकट को बुक करेंगे तो हम स्लीपर सेलेक्ट करेंगे, थर्ड एसी करनी है थर्ड एसी सेलेक्ट करेंगे, सेकंड एसी करनी है सेकंड एसी सेलेक्ट करेंगे एंड फर्स्ट एसी करनी है तो फर्स्ट एसी करेंगे। देखिए सभी में सीट सभी अवेलेबल हैं 22 दिसंबर की, तो हमने 22 दिसंबर की सीट को सिलेक्ट कर लिया। हमको स्लीपर में करनी है तो हमने स्लीपर सेलेक्ट कर लिया है। आप लोग इस डेस्टिनेशन पे क्लिक करने के बाद चेक कर सकते हैं कि ये जो ट्रेन है ये किस किस रूट से जाने वाली है। हम सिंपल एग्जांपल के तौर पर हमको ये टिकट बुक करनी है तो हमने सेलेक्ट किया, हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए ये पेज आ रहा है। अब यहाँ पर आप सभी लोगों ने अगर अपना अकाउंट बना रखा है तो अपने अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए, नहीं बनाया है तो रजिस्टर यूजर पे क्लिक करने के बाद अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लीजिए। अगर अकाउंट रजिस्टर करना नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कि IRCTC अकाउंट कैसे बनाएं और हमारे चैनल का नाम लगा दीजिएगा, बस शरद लिख दीजिएगा, मेरा नाम लिख दीजिएगा, आपको वीडियो हमारी मिल जाएगी, देख लीजिए, मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे आप लोग IRCTC में अपना अकाउंट बना सकते हैं। मात्र 1 से 2 मिनट का प्रोसेस है, अकाउंट बना लीजिए, नहीं बनाए तो बना है तो लॉग इन कर लीजिए। अब जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉग इन कर लिया है, लॉग इन करने के बाद जैसे हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, कंफर्म पे क्लिक करते हैं, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद कुछ ये इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर ट्रेन से रिलेटेड आएगी तो यहाँ पर आ जाएगी, आपको इस पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये पेज यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स आ रही है कि भाई किस ट्रेन में आप लोग टिकट को बुक कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक के लिए बुक कर रहे हैं, कितना समय ये लेने वाली है। हम लोग जनरल कोटा से बुक कर रहे हैं, स्लीपर में टिकट को बुक कर रहे हैं, तो प्रॉपर यहाँ पर मेंशन होके आ रहा है। अब करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर इस पेज में अब आप लोग को पैसेंजर्स को ऐड करना है, यानी कि ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद जिस पैसेंजर को, यानी कि जिनकी टिकट को बुक करना चाहते हैं, अपनी दोस्त, अपने भाई, अपनी बहन, अपने घर में किसी की टिकट बुक करनी है तो आप लोगों को उनकी डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आप लोगों को उनका नाम देना है, उनकी एज देनी है कि भाई उनकी एज क्या है, उसके बाद आप लोग को जेंडर बताना है, मेल फीमेल, ठीक है। उसके बाद आप लोग को नेशनैलिटी बतानी है, कोई बर्थ प्रेफरेंस अगर है तो वो, एंड उसके बाद आप लोग को ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। ऐसे कर 5 से 6 पैसेंजर्स को आप लोग एक बार में ऐड कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर बच्चा 5 साल से किसी की टिकट आप लोग बुक कर रहे हो, उसकी एज 5 साल से कम है तो उसकी टिकट नहीं लगेगी, यानी कि आप लोगों को उसके लिए टिकट नहीं बुक करनी है। 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए हाफ टिकट है लेकिन उनको सीट नहीं मिलेगी, एंड 12 साल से ऊपर वाले 12 साल से ऊपर जितने भी एडल्ट्स हैं उनकी फुल टिकट लगेगी। 5 से 12 साल के जितने भी बच्चे हैं उनकी हाफ टिकट लगेगी, लेकिन उनको सीट नहीं मिलेगी। अगर सीट चाहिए तो फुल टिकट बुक करिए, सिंपल। तो भाई देखिए यहाँ पर हमने पैसेंजर्स को ऐड किया, ऐसे करके आप लोग पैसेंजर्स को ऐड करेंगे। उसके बाद आप लोग को सिलेक्ट कर नीचे आना है। आप लोग को अगर कोई भी कोच प्रेफरेंस वगैरह है, आप लोग चाहते हो कि मेरा इस कोच के अंदर टिकट हो, कोई आपका रिलेटिव जा रहा है, कोई जा रहा है, आपको उस कोच के अंदर चाहिए, तो आप लोग अपना प्रेफर्ड कोच नंबर डाल सकते हैं। एंड इतना करने के बाद दोस्तों आप लोग अपने डिटेल्स को चेक कर लीजिए, सब कुछ ओके है, डेट, टाइम, ट्रेन का नाम, फिर कहाँ से कहाँ जा रही है ट्रेन, ठीक है, सब कुछ ओके है। तो इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। 2 ऑप्शन है, आप लोग अपने यूपीआई के थ्रू एंड अपने डेबिट कार्ड वगैरह के थ्रू यहाँ पर टिकट को बुक कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू करेंगे तो 10 प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा, एंड अगर आप लोग कार्ड से करते हैं या नेट बैंकिंग या वॉलेट्स के थ्रू करते हैं तो 15 प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। हम लोग यूपीआई का बेसिकली यूज करते हैं तो यूपीआई सेलेक्ट करेंगे, रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसे हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर जो नीचे प्रोसीड का बटन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब नॉर्मली आप सभी लोग को सब कुछ पेमेंट वगैरह कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करते ही आप लोग की ट्रेन की टिकट बुक हो जाएगी, सभी डिटेल्स आ जाएंगी, ट्रेन कहां से कहां तक जा रही है, कितना समय लगेगा, क्या है, टिकट आ जाएगी। डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ में, किसी को शेयर करना है शेयर कर दीजिए, बहुत ही आसानी से, कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब बहुत ही आसानियों से आप लोग ट्रेन के टिकट को IRCTC से बुक कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने टिकट को बुक कर लिया है, अगर बाई चांस आप लोगों को मतलब अपकमिंग जर्नीज देखनी है, बाई चांस टिकट अगर हट जाती है तो एकदम बैक आ जाइए, फिर ट्रेन पे क्लिक करिए। आपकी जो यहाँ पर ये अपकमिंग जर्नीज दिखाई दे रहा है ना, हम लोग ट्रेन पे क्लिक करते हैं, जो ये अपकमिंग जर्नीज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपनी अपकमिंग जर्नीज को देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसानी से आप लोग IRCTC से ट्रेन के टिकट को बुक कर सकते हैं। दोस्तों कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम जरूर से आपका रिप्लाई करेंगे। बाकी दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर हिट कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।